हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला भाग लाए हैं। जो हम लोग का सामान्य हिंदी का जो दूसरा टॉपिक दिया गया था पर्यायवाची, उससे संबंधित आज हम लोग फिर अगला भाग लाए हैं, जिसमें आज हम लोग पर्यायवाची से संबंधित 200 क्वेश्चन या 200 प्रश्नावली पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही प्रश्नावली इस यूट्यूब चैनल पे आती रहेगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वही आपको इसमें सही करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है उरग दिया गया है, दूसरा दिया गया है पन्नग दिया गया है, तीसरा दिया गया है वृंद दिया गया है और चौथा दिया गया है अहि दिया गया है। इन चारों में से जो वृंद होता है वो सांप का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों हो गए, उरग हो गया, पन्नग हो गया, अहि हो गया, ये सांप के पर्यायवाची। जबकि वृंद होता है ये समूह या झुंड, समूह कह लीजिए, झुंड कह लीजिए, समूह या झुंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि दिए गए में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वही आपको बताना है। नंबर 1 शारदा, नंबर 2 इंदिरा, नंबर 3 वाग्देवी, नंबर 4 भारती। इसका सही उत्तर होता है जो इंदिरा होता है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ये होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। लक्ष्मी का पर्यायवाची। बाकी शारदा हो गया, वाग्देवी हो गया, भारती हो गया, ये सब होते हैं सरस्वती के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इन आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 अवनी, नंबर 2 लोक माता, नंबर 3 इला, नंबर 4 मेदिनी। इसका सही उत्तर होता है जो लोक माता होता है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। पृथ्वी का लोक माता जो होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी। और बाकी अवनी, इला, मेदिनी ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। भूधरा, वसुंधरा, मही, अवनी, इला, मेदिनी ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची है। इन चारों में से बताना है कि आंख का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 चश्म, नंबर 2 अब्र, नंबर 3 विभु, नंबर 4 वय। इसका सही उत्तर होता है जो चश्म होता है ये आंख का पर्यायवाची होता है। अब्र मतलब होता है आकाश, ये होता है आकाश का पर्यायवाची। और विभु मतलब होता है ईश्वर या परमात्मा या भगवान, ईश्वर। और वय मतलब होता है जीवन काल या उम्र या अवस्था। यहाँ हम उम्र लिख देते हैं या अवस्था कर देते हैं, अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 पय, नंबर 2 अम्भ, नंबर 3 भव, नंबर 4 आब। इसका जो सही उत्तर होता है भव जो होता है ये पानी का या जल का पर्यायवाची नहीं होता। भव मतलब होता है संसार। बाकी ये जो पय हुआ, अम्भ हो गया, आब हो गया, आब हो गया, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको इन चारों में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। नंबर 1 महताब, नंबर 2 मृगलांछन, नंबर 3 अमृत द्रव, नंबर 4 छपाकार। इसका सही उत्तर होता है, इसका जो सही उत्तर होता है अमृत द्रव जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी महताब जो हो गया, मृगलांछन हो गया, छपाकार हो गया, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। आपको पूछा गया इन चारों में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 द्विज, नंबर 2 प्राणेश, नंबर 3 शकुंत, नंबर 4 पखेरु। इसका सही उत्तर होता है जो प्राणेश होता है ये पक्षी का पर्यायवाची न होकर ये पत्ती, स्वामी का पर्यायवाची होता है। बाकी द्विज हो गया, द्विज हो गया, शकुंत हो गया, पखेरु हो गया, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से कौन सा बताना है राजा का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भूप, नंबर 2 राव, नंबर 3 राघव, नंबर 4 नृप। इसका सही उत्तर होता है राघव जो होता है ये राजा का पर्यायवाची न होकर ये राम का पर्यायवाची होता है। आपने सुना होगा राम को रघुनंदन कहते हैं, इस वजह से यहाँ राघव शब्द राम का पर्यायवाची होगा। ये हो गया राम का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला दिया गया हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 दंती, नंबर 2 वितुंड, नंबर 3 चमरी, नंबर 4 कुंभी। इसका सही उत्तर तो जो चमरी होता है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है गाय का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन सरिता का पर्यायवाची बताना है। सरिता मतलब होता है नदी। इन चारों में से बताना है कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 तटनी, नंबर 2 त्रिपथगा, नंबर 4 निम्ना, नंबर 4 तरंगड़ी। इसका सही उत्तर होता है जो त्रिपथगा होता है ये नदी का पर्यायवाची ना होकर ये गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी तटनी, निम्ना, तरंगड़ी ये सब नदी या सरिता का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कमल शब्द का कौन सा चारों में से पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 राजीव, नंबर 2 कुवलय, नंबर 3 जलद, नंबर 4 अंबुज। इसका जो सही उत्तर होता है जलद जो होता है ये कमल का पर्यायवाची न होकर ये बादल का पर्यायवाची होता है। जलद का मतलब होता है जल अद को संधि विच्छेद करेंगे, जल धन अद करेंगे तो मतलब जल मतलब जल होता है। द का मतलब होता है धारण कर, जल धारण करना। मतलब आपने देखा होगा वर्षा जो कराता, वर्षा जो होती है बादल ही की वजह से होता है। बादल अपने साथ वाष्प को संघनित करके फिर उस क्रिया की वजह से बारिश होती है। इस वजह से जलद यहाँ बादल का पर्यायवाची होता है। इसी वजह से बादल को जलद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची होगा। इन चारों में से बताना कि कौन सा कमल का पर्यायवाची है। नंबर 1 कंदर्प, नंबर 2 अनंग, नंबर 3 धनेश, नंबर 4 इंदिवर। इसका सही उत्तर होता है जो इंदिवर होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। और जबकि कंदर्प और अनंग जो हो गया ये होता है कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव। और जो धनेश हो गया, धनेश को कहा जाता है धन के ईश्वर। धन के ईश्वर होते हैं कुबेर। ये धनेश कुबेर का पर्यायवाची हो गया। इंदिवर जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोध। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है। आपको बताना है इन चारों में से क्रोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 रोष, नंबर 2 अमरस, नंबर 3 स्वत्व, नंबर 4 कोप। इसका जो सही उत्तर होता है जो स्वत्व होता है, जो स्वत्व होता है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी रोष, अमर्ष, कोप जो होता है ये क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताना है कि आपको कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 केकी, नंबर 2 कीस, नंबर 3 सिखी, नंबर 4 शिखंडी। इसका सही उत्तर होता है जो कीस होता है ये मोर का पर्यायवाची न होकर बंदर या वानर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है। आपको इसमें चारों में से बताना है कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची है। नंबर 1 राधा, नंबर 2 रुक्मणी, नंबर 3 द्रौपदी, नंबर 4 यशोदा। इसका सही उत्तर जो द्रौपदी होता है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से एक बैल का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से आपको एक बैल का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना, आपको उसी को बताना है। मतलब इन चारों में से बैल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। नंबर 1 अस्म, नंबर 2 वृषभ, नंबर 3 बलिवर्द, नंबर 4 गो। इसका सही उत्तर होता है जो अस्म होता है ये बैल का पर्यायवाची नहीं। तो अस्म मतलब होता है पाषाण या पत्थर, ये पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी वृषभ हो गया, बलिवर्द हो गया, गो हो गया, ये सब बैल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य, आपको सौंदर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करें। इन चारों में से एक पर्यायवाची सौंदर्य का नहीं है उसे आपको चयनित करना है। नंबर 1 सुषमा, नंबर 2 शोभा, नंबर 3 सुंदरता, नंबर 4 रमणी। इसका जो सही उत्तर होता है रमणी जो होता है ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है स्त्री का पर्यायवाची। बाकी ये तीनों जो सुषमा, शोभा, सुंदरता ये होता है सौंदर्य का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी, आपको जो नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना है। नंबर 1 तरंगड़ी, नंबर 2 तटनी, नंबर 3 तरड़ी, नंबर 4 सरिता। इसका जो सही उत्तर होता है तरड़ी जो होता है ये नदी का पर्यायवाची न होकर ये नाव का पर्यायवाची होता है, नाव या जलयान। बाकी तरंगड़ी, तटनी, सरिता ये सब नदी का पर्यायवाची। क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची नहीं उसे चयनित करिए। नंबर 1 भवन, नंबर 2 भुवन, नंबर 3 निकेतन, नंबर 4 सदन। इसका जो सही उत्तर होता है भुवन जो होता है घर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भवन हो गया, निकेतन हो गया, सदन हो गया ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? आपको पार्थ शब्द का पर्यायवाची बताना है। इनमें से कौन सा है? नंबर 1 भीष्म, नंबर 2 श्री कृष्ण, नंबर 3 युधिष्ठिर, नंबर 4 शशिधर। इसका इसमें इसका सही ऑप्शन दिए नहीं गए। इसमें इसका सही उत्तर होता है अर्जुन को कहा जाता है पार्थ। आपने कभी भी अगर महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता का अगर सीरियल देखा होगा तो इसमें कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं हे पार्थ। उसमें पार्थ का वो पार्थ अर्जुन को इंगित करता था, इस वजह से पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 कलाधर, नंबर 2 औषधि, नंबर 3 शशधर, नंबर 4 शशिधर। इसका जो सही उत्तर होता है शशिधर जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। शशिधर होता है शिव का पर्यायवाची। शिव या भगवान शंकर का पर्यायवाची। शशिधर इसलिए कहा जाता है, शशि मतलब चंद्रमा, धर मतलब धारण करना। इनकी सीट्स पे आपने देखा होगा कि उन्होंने चंद्रमा धारण किया, इस वजह से शशिधर शिव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से एक शब्द घोड़ा का नहीं पर्यायवाची नहीं है। आपको जो नहीं है वही बताना है। नंबर 1 अश्म, नंबर 2 सैंधव, नंबर 3 घोटक, नंबर 4 तुरंग। इसका जो सही उत्तर होता है अश्म जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है पत्थर का पर्यायवाची। अश्म की जगह अगर अश्व दिया होता तब घोड़े का पर्यायवाची होता। बाकी ये तीनों सैंधव, घोटक, तुरंग ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? आपको इन चारों में से बताना है सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 अंतक, नंबर 2 मृगांक, नंबर 3 पंचानन, नंबर 4 सिंदूर। इसका जो सही उत्तर होता है पंचानन जो होता है ये सिंह का पर्यायवाची या शेर का पर्यायवाची होता है। और अंतक जो होता है ये शिव का पर्यायवाची होता है, भगवान शंकर या शिव। और जो ये मृगांक होता है चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा। और सिंदूर जो होता है इससे हाथी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? आपको इन चारों में से बताना है कि जंगल शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 वन, नंबर 2 अर्णव, नंबर 3 विपिन, नंबर 4 दावा। इसका सही उत्तर होता है जो अर्णव होता है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है बात, ये होता है समुद्र का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची है? आपको स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची बताना है। इन चारों में से कौन सा है? नंबर 1 कलित, नंबर 2 अवतंस, नंबर 3 जातरूप, नंबर 4 ताम्रस। इसका जो सही उत्तर होता है जातरूप जो होता है स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। कलित जो होता है, कलित मतलब होता है सुंदर। ताम्रस जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि अवतंस किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला शब्द दिया गया हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। आपको हवा का पर्यायवाची इसमें चारों में से बताना। नंबर 1 अनिल, नंबर 2 अनल, नंबर 3 अनंग, नंबर 4 अनूप। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें हवा का पर्यायवाची होता है अनिल। अनल जो होता है आग का पर्यायवाची होता है। अनंग जो होता है कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है वही बताना है। नंबर 1 पावक, नंबर 2 अनल, नंबर 3 अनिल, नंबर 4 वहनी। इसका सही उत्तर होता है जो अनिल होता है ये आग का पर्यायवाची ना होकर ये हवा का पर्यायवाची होता है, ये हवा का पर्यायवाची। बाकी ये तीनों पावक, अनल, वहनी ये सब होता है आग का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शशक शब्द का पर्यायवाची है। आपको शशक शब्द का जो पर्यायवाची है वो बताना है। नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 शिशु, नंबर 3 खरगोश, नंबर 4 मृग। इसका सही उत्तर होता है खरगोश जो होता है खरगोश जो होता है शशक का पर्यायवाची होता है। अगर शशक की जगह शशांक दे दिया गया होता तब होता है शेर का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? आपको भ्रमर शब्द का पर्यायवाची जो नहीं चारों में से वही बताना। नंबर 1 चंचरीक, नंबर 2 सिलमुख, नंबर 3 द्विरेफ, नंबर 4 द्विरद। इसका सही उत्तर होता है जो होता है इसमें द्विरद जो होता है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ये तीनों जो चंचरीक हो गया, सिलमुख हो गया, द्विरेफ हो गया ये भ्रमर के पर्यायवाची है। जबकि द्विरद जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है पंडित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको इन चारों में से कौन सा पंडित का पर्यायवाची नहीं बताना है। कोविद, दामिनी, नंबर 3 बुध, नंबर 4 प्राज्ञ। इसका सही उत्तर होता है दामिनी जो होता है वो पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। दामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची या विद्युत का पर्यायवाची, बिजली। और बाकी कोविद हो गया, बुध हो गया या प्राज्ञ हो गया, ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। नंबर 1 विज्ञ, नंबर 2 अनभिज्ञ, नंबर 3 मूर्ख, नंबर 4 मूढ़। इसका सही उत्तर होता है जो अज्ञ का पर्यायवाची नहीं होता है विज्ञ। विज्ञ होता है, विज्ञ का मतलब होता है समझदार, समझदार या बुद्धिमान या विद्वान। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। जबकि अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। इनमें से एक में से आपको बताना है अर्थ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 धन, नंबर 2 मतलब, नंबर 3 कारण, नंबर 4 विश्वास। इसका जो सही उत्तर होता है विश्वास जो होता है वो अर्थ का मतलब नहीं होता। अर्थ का मतलब अर्थशास्त्र में देखा जाए अर्थ का मतलब होता है धन होता है। अगर कोई अर्थ मतलब भी होता है, कारण भी होता है, जबकि विश्वास नहीं होता है। ये इन चारों में से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगह है ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ओघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है बताना है। नंबर 1 ढेर का, नंबर 3 ढोंग का, नंबर 3 ढीठ का, नंबर 4 डेरा का। इसका सही उत्तर होता है ढेर का शब्द पर्यायवाची होता है ओघ होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए उपानह शब्द का किसका पर्यायवाची है। आपसे पूछा गया जो उपानह होता है इसका किसका पर्यायवाची है। नंबर 1 जूता का, नंबर 2 जोर का, नंबर 3 जादू का, नंबर 4 ज्येष्ठ का। इसका सही उत्तर होता है उपानह जो होता है जूते का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केतु का पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 राहु, नंबर 2 नाग, नंबर 3 अंशुक, नंबर 4 ध्वज। इसका सही उत्तर होता है ध्वज जो होता है केतु का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। आपको तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है बताना है। तुरंग होता है घोड़ा। नंबर 1 कुरंग, नंबर 2 शार्दुल, नंबर 3 वाजी, नंबर 4 सस। इसका जो सही उत्तर होता है वाजी मतलब होता है घोड़ा। और इसमें कुरंग का मतलब होता है मृग या हिरन। कुरंग मतलब होता है मृग। और शार्दुल जो होता है शार्दुल मतलब शेर या सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देवता शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। नंबर 1 अनेक, नंबर 2 विबुध, नंबर 3 अल्केश, नंबर 3 नंबर 4 ज्योतिष। इसका सही उत्तर होता है विबुध जो होता है देवता का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देहधारी शब्द का पर्यायवाची है। आपको देहधारी शब्द का पर्यायवाची बताना। नंबर 1 जिह्वा का, नंबर 2 जीव का, नंबर 3 जल का, नंबर 4 जय का। इसका सही उत्तर होता है जीव का जो होता है पर्यायवाची होता है देहधारी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ नौका का नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा नौका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 तरणी, नंबर 2 तरुण, नंबर 3 तरुणी, नंबर 4 तरण। इसका सही उत्तर होता है नौका का पर्यायवाची जो होता है तरण ही होता है। जो तरण मतलब होता है सूर्य। सूर्य हो गया तरण का। और तरुण का होता है युवा। तरुण मतलब कहते नहीं अब युवा या तरुण युवा। और तरणी मतलब होता है अगर तरणी की जगह तरणी दिया गया होता है, तरुणी की जगह तरणी दिया गया होता है तब ये होता है नाव का पर्यायवाची, नौका का। और जबकि ये तरणी दिया गया है तो ये होता है सूर्य का पर्यायवाची। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 शब्द का पर्यायवाची है। इन चारों में से बताना है 25 शब्द का कौन सा पर्यायवाची। नंबर 1 अंशुक, नंबर 2 द्विज, नंबर 3 वरुण, नंबर 4 तरुण। इसका सही उत्तर होता है जो द्विज होता है ये 25 शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतारक किसका पर्यायवाची है। आपको प्रतारक शब्द का बताना है किसका पर्यायवाची। नंबर 1 ठक्का, नंबर 2 टेक्का का, नंबर 3 टीका का, नंबर 4 डर का। इसका सही उत्तर होता है जो ठक्का होता है ये प्रतारक का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राजीव शब्द का पर्याय है। आपको राजीव शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसमें से क्या है। नंबर 1 तामरस, नंबर 2 पारद, नंबर 3 रसाल, नंबर 4 कुमुदी। इसका सही उत्तर होता है तामरस जो होता है राजीव का पर्यायवाची। तामरस और राजीव का मतलब होता है कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सौदामिनी का पर्यायवाची है। आपको सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 विबुध, नंबर 2 शक्र, नंबर 3 क्षण प्रभा, नंबर 4 आसार। इसका जो सही उत्तर होता है क्षण प्रभा जो होता है सौदामिनी या बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर शब्द का पर्याय है। आपको स्थिर शब्द का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 स्थिरता, नंबर 2 निश्चलता, नंबर 3 अडिग, नंबर 4 आसार। इसका सही उत्तर जो होता है अडिग जो होता है वो स्थिर शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्री है, एक का अर्थ स्त्री है। आपको स्त्री शब्द का अर्थ बताना है या पर्यायवाची बताना। नंबर 1 अंगजा, नंबर 2 अंगना, नंबर 3 आंगन, नंबर 4 अंगार। इसका सही उत्तर अंगना जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमवान का पर्याय है। आपको हिमवान का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 हिमवर्षा, नंबर 2 हिम, नंबर 3 हिमाद्री, नंबर 4 हिममानव। इसका जो सही उत्तर होता है हिमाद्री होता है, जो हिमवन का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 अंबक, नंबर 2 अंबर, नंबर 3 व्योम, नंबर 4 नभ। इसका सही उत्तर होता है जो अंबक होता है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है नेत्र का पर्यायवाची। नेत्र या आंख है। और बाकी तीनों अंबर, व्योम, नभ जो होता है ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्याय है। नंबर 1 अश्व का, नंबर 2 मेघ का, नंबर 3 गर्दभ का, नंबर 4 अजय का। इसका सही उत्तर होता है गर्दभ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं। इनमें से बताना आपके कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 सरोज, नंबर 2 सलद जलद, नंबर 3 पंकज, नंबर 4 जलजात। इसका जो सही उत्तर होता है जलद जो होता है ये कमल का पर्यायवाची न होकर ये होता है बादल का पर्यायवाची, बादल। बाकी तीनों जो सरोज हुआ, पंकज हुआ, जलजात हुआ, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, मोर शब्द का पर्यायवाची है, यह पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 कलापी, नंबर 2 तड़ित, नंबर 3 विशिख, नंबर 4 विचक्षण। इसका सही उत्तर होता है इसमें कलापी जो होता है ये मोर शब्द का पर्यायवाची है। बाकी तड़ित मतलब होता है विद्युत या बिजली, विद्युत होता है। तड़ित गर्जना से बारिश हो रही है जैसे कहते हैं। और विशिख मतलब होता है तीर होता है। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।